जीवन के अंदर दो अवस्था सामान्य है, सबके लिए है, इसके लिए सामान्य है। विशिष्ट व्यक्तित्व है, उसके लिए दूसरी अवस्था जरूरी है। एक अवस्था है स्थलांतर अवस्था, एक स्थान से दूसरे स्थान, स्थानांतर, जगह चेंज करना, स्पॉट चेंज करना। और दूसरी अवस्था है रूपांतर, उसको अपने आप को चेंज करना। जगह चेंज करना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपने आप को चेंज करना वो अवसर मानव जीवन के अलावा नहीं है। अपने हाथ में है, लेकिन अवसर नहीं मिले तो क्या करना। कुत्ते के भौं में भी वो चेंज कर सकता है अपने आप को, उसको ट्रेनिंग देते हैं तो वो चेंज हो जाता है, वो अपने मालिक के प्रति वफादार हो जाता है। एक घोड़ा है तो उस घोड़े को ट्रेन करते हैं तो वो रेस में उतारा जाता है, तो वहाँ उसका रूपांतर है, लेकिन वो अवसर उसके लिए कामयाब नहीं है। उस अवसर से उसकी ऐसी कोई उपकारी असर नहीं बनती है जीवन की, जीवन को मंगल बना सके ऐसा कुछ नहीं है उसके पास। तो सामान्य उसको ट्रेनिंग देके थोड़ा रूपांतर हो सकता है, लेकिन विशिष्ट रूपांतर अवस्था कोई हो तो वो है मानव जीवन की। तो मानव जीवन की रूपांतर अवस्था वो अपने आप पे निर्भर करती है। राजा प्रदेशी के जीवन में अंत समय आ गया, समय खत्म हो गया, और जो समय पूर्ण हुआ देह का, उस देह के समय में पूर्णाहुति में वो परम आनंद में था। रानी ने उसके ऊपर प्रहार शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। अब ये घटनाओं से इतनी बात निश्चित है कि जैन दर्शन जो मानव जीवन पे उपकार कर सकता है, यानी कि आत्मा पे उपकार सकता है, ऐसा कोई दूसरा दिख नहीं रहा है। क्योंकि इस लोक के कारण, इस पृथ्वी, इस संसार के कारण सारी व्यवस्था लोगों ने जमाई रखी है। ये संसार के कारण ही सारी व्यवस्था जमी हुई है। लेकिन जब परलोक की व्यवस्था करनी है, परम लोक की व्यवस्था करनी है, तो उस व्यवस्था में आपको सर्वश्रेष्ठ आत्मा के गुणों को मानना पड़ेगा। फर्क ये है, ईश्वर को मानना है लेकिन जान के मानना है। उस ईश्वर की आत्मा अनंत शक्तिशाली है, ऐसी ही अनंत शक्तिशाली आत्मा यहाँ पर पृथ्वी पर हर किसी जीव की है। इसके लिए भगवान के एक विशेषण में आता है अरिहंताणम भगवंताणम। भगवान का नमुत्थुणम में विशेषण है कि अरिहंत को वंदन, कितने? अनंत। अनंत यानी 3 लोक के, भूत भावी भविष्य के। तो के जो हो गए हैं उसको तो वंदन कर सकते, पहचान है। जो नहीं हुए उसको कैसे वंदन करे? जो तीनों लोक के, तीनों काल के, भूत भावी भविष्य के तीनों अरिहंत को नमो अरिहंताणम बहुवचन में आता है। तो एक अरिहंत को वंदन नहीं बताए, एक भगवान को वंदन नहीं बताए, एक ही ईश्वर की उपासना नहीं बताई। यहां अस्तित्व समग्र जीवों को लेके जो भविष्य में होने वाले उनके प्रति भी यह श्रद्धा बताई। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक तुम्हारा अंतर्मन परमात्मा बनने के लिए राजी नहीं होगा, परमात्मा भजने के लिए नहीं, बनने के लिए, परमात्मा बनने के लिए राजी नहीं होगा, तब तक रूपांतर अवस्था निर्मित नहीं होगी। रूपांतर किसका होता है? जिसमें जीवत्व, चेतनत्व, प्राणत्व है, उसका होता है। अब एक राजा प्रदेश जी ने कसाई नहीं किया, उसके अंदर वो स्वरूप पता चल गया। रानी थी, उसने अपनी माया से सब कुछ किया। दोनों अवस्था है, एक कठोर है, करुणता है। बाहर से कठोरता है और अंदर से करुणा है। तो हमें किससे प्रभावित होना, किसका स्वीकार करना? एक छोटा बच्चा है, माँ उसको खाने के लिए बोलती है, वो नहीं खाता, उसे मारती, खा नहीं, पढ़ क्या खाएगा, जल्दी खा, बैठ जा। सोता नहीं है जल्दी, उसको मार दे, सो जा जल्दी, सुबह जल्दी उठना है। हर चीज को प्रति उसको कोई ना कोई प्रेशर करती रहती है। माँ का गुस्सा है कि करुणा है? क्रोध है कि करुणा है? अरे ऐसा थोड़ी होता है। और वहां पास में पड़ोस में कोई दूसरी लेडीज है, वो उसको ऑलरेडी, तुझे ये खाना है, ये खा ले। बच्चा छोटा है, उसे कुछ पता नहीं है। अब उसको खिलाना बैठा देते हैं। अब उसको जो मिठाइयाँ, गुलाब जामुन, आइसक्रीम, पिपरमेंट सब कुछ खिला देती है। बेटे को अच्छा कौन लगेगा? पड़ोसी वाले आंटी लगेंगे या माँ लगेगी? माँ कम लगेगी। क्यों? क्योंकि माँ तो बोलती है, मारती है, और पास वाले तो इतना अच्छा दिया है। अब बीमार होगा तो वो तो आने वाली है नहीं, बीमार होगा तो पड़ोसी आने वाले, माँ ही करेगी सब कुछ। माँ के तुझे कुछ खिलाया नहीं, ये खांसी कैसे हुई, ये बीमार कैसे हुआ, सर्दी कैसे हुई, बुखार कैसे आया, कुछ खिलाया नहीं है। तो अब जहां विवेक नहीं है, वहां कोई
विवेक वाला रिमोट होना चाहिए जिसका नाम है उपकारी। जहां धर्म नहीं है वहां रूपांतर अवस्था नहीं है, और जहां धर्म है वहां रूपांतर हमें शास्त्रों में दिखता ही है। स्थलांतर एक जगह से दूसरी जगह पर देह को ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह पर हम चाहे ना चाहे कोई ले जाता है, एक जगह पर दूसरी जगह पर कर्म भी ले जाते हैं। लेकिन ज्ञान दशा ऐसी है जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाती, जहां है वहां ही श्रेष्ठता तक ले जाती है। ज्ञान दशा श्रेष्ठता का हिस्सा है। अब यहां पर जब बाहर से माता की ममता नहीं दिखाई दे रही है लेकिन क्रोध दिखाई दे रहा है, और इधर जिसकी ममता नहीं है उसे क्या लेना देना। ज्ञानी कहते हैं कि आपके अंदर छिपी हुई जो भावनाएं है, जो व्यवस्थाएं है, वो आपको पहचाननी है रूपांतर अवस्था के कारण। एक छोटा बच्चा, उसको उसकी मम्मी ने खिलौना दिया, छोटा ही है 3 4 5 साल का या 8 7 साल से ज्यादा नहीं, उसको खिलौना दे दिया। अब वो खिलौना देने के बाद वो खिलौना गटर में पड़ गया, गटर में गिर गया, गटर में निकाला नहीं, घर पे आया, मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ है। अब क्रोध की मात्रा क्या हो सकती है या करुणा की मात्रा क्या हो सकती है, वो सिर्फ हमें सोचना है। क्यों? रूपांतर का ये हिस्सा बनता है। क्योंकि सामान्य वर्ग को क्रिया में बहुत सारी रुचि रहती है और क्रिया को सर्वस्व मानने के कारण अपने अंदर जो चैतन्यता है वहां अभ्यंतर यात्रा में जाने का मन नहीं होता। अब माँ ने उसको बोला बेटा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं, तुझे देखना चाहिए था, खिलौना कहाँ है? गटर में है। बेटे ने बोल दिया कि माँ मैं नहीं लेके आया, तो कि तुझे देखना चाहिए था, ये गया तो गया, अभी आगे ध्यान रखना। ऐसे खिलौनों को रखना चाहिए भाई, बार बार तू मांगेगा कहां से लाना खेलने के लिए, तो ये खिलौना ऑलरेडी गिर गया है ना, ध्यान रखना। अब माता ने क्रोध किया, ममता थी लेकिन सलाह दी। अब वो सामने ऐसा बोलता है, तुम्हारे हाथ से कभी नहीं गिरता क्या? तुम्हारे हाथ से क्रोध, तुम्हारे हाथ से खिलौना कभी गिरता नहीं है? तुम्हारे हाथ से कोई चीज टूटती नहीं है? क्रोध की मात्रा बढ़ेगी कम होगी? अरे बच्चा है ना, अब वो तो कुछ भी बोलेगा, क्रोध क्यों करना? वात्सल्य रखना चाहिए ना। लेकिन उसको सुधारने के लिए वो क्रोध नहीं है, वो बोलेगा कि का है, वो तो जुडिशियर का करे, जिसका जितना बोला इतना करो। जो परिवार में जो वडील माँ बाप संस्कार देने में की कमी रखते हैं वहां उसको आगे भुगतना है। ज्ञान दशा ऐसी चीज है, उस दशा कठिन लग रही है क्योंकि उसके अंदर रूपांतर है। समझदारी के साथ बहुत कम लोगों को जीना पसंद आता है, तो क्यों क्रिया में इतना आनंद आता है जो ज्ञान में नहीं आता? वजह क्या? कुछ तो वजह होगी ना कि हमें सूत्र कठिन लग रहे, हमारे पास समय नहीं है, हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। जो महान ज्ञान महानता तक ले जाता है, यानी कि केवल ज्ञान, महान ज्ञान यानी ऐसे केवली भगवंतों द्वारा दिया हुआ ज्ञान देशना, वो ज्ञान हमें कठिन क्यों लग रहा है? हम कोई शास्त्र का अभ्यास, धर्म का अभ्यास, सूत्र अर्थ वगैरह उसका चिंतन नहीं कर सकते, वजह क्या? प्रॉब्लम होगी तो सॉल्व तो करनी चाहिए, और उसके सामने क्रिया में हम कोई बाकी नहीं रखते, क्रिया में हम कोई चीज में निषेध नहीं करते, जो समझाया वो समझ लेंगे। आपको जैसे पता चला कि 14 राजलोक के जीवों को अभयदान एक ही क्रिया दे सकती है जिसका नाम है सामायिक। 14 राजलोक के जीवों को अभयदान देने के लिए 48 मिनट का सामायिक जरूरी है अंतर्मुहूर्त का। और जैसे लगा कि आप 24 घंटे तो हम विराधना कर ही रहे, एक सामायिक हो जाए तो अच्छी बात है, और भाव हो गए, सामायिक शुरू हो गया। आपको पता चला कि भाई 8 दिन पर्यूषण की हमें विराधना नहीं करनी, कई लोग दुकान बंद रखते हैं, रखनी चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि भाई हमें कोई ऐसा रात्रि भोजन नहीं करना, कसाई नहीं करना, गलत काम नहीं करना, नहीं करते हैं। पर्वाधिराज पर्व परिश्रम है ना, वो सोचते हैं कभी कुछ नहीं करते तो आज तो भगवान के मंदिर जाए, पूजा पाठ करे, भक्ति करे, रात को संध्या भक्ति करे, मंदिर में सजाए, सब कुछ परिश्रम है ना, इसके लिए सब कुछ करना ही चाहिए। दान भी देते, देना ही चाहिए। दूसरे मंदिरों में दर्शन करना, चैत्य परिपाटी करनी चाहिए, तपस्वियों को साता अनुमोदना करनी ही चाहिए। पर्वाधिराज पर्व परिश्रम आया, इसके लिए हर क्रिया हमारे लिए आसान बन गई। हमने किसके ऊपर आधार रखा? पर्वाधिराज पर्व परिश्रम पर। ज्ञानी कहते कि ये सारी चीजें यदि कर सकते हैं तो ज्ञान पाने में प्रॉब्लम क्या है? स्वाध्याय करने में, सूत्र समझने में, भगवान की वाणी को चिंतन करने में प्रॉब्लम क्या है? ज्ञानी ने प्रॉब्लम क्या बताया पता है? कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि खुद को बदलाव में आना पड़ता है।
सबसे बड़ा इश्यू क्या है? क्रिया में क्या बदलाव लाना है? क्रिया में तो कोई इन्वेस्ट करना ही नहीं है ना, सिर्फ टाइम देना है और कुछ करना ही नहीं है। क्रिया में इन्वेस्ट क्या करना है? टाइम देना है। किसी को साता पूछनी है, शोभा यात्रा में जाना है, मंदिर जाना है, इन्वेस्ट क्या करना? तपस्या करनी। अच्छी बात है ना, यू भी फैटी कम हो जाएगी, जो बॉडी में फैट है वो कम हो जाएगा। तपस्या तो ऑलरेडी काम की है, डॉक्टर ने भी बोला है। तो तपस्या में तो रोग चला जाएगा, तो रोग भी होता है, तो इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। तप करने में, पैसा देने में, मंदिर भक्ति करने ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन क्रिया के नाम पर। लेकिन जब समझदारी के नाम पर हमें कोई चिंतन करना है तो हमारे लिए कठिन बन जाता है। इसके लिए 90% ज्यादातर लोग क्रिया के बाद अपना परिवर्तन नहीं ला सकते। जिंदगी अंत समय तक खत्म होने आई है, फिर भी परिवर्तन नहीं आता। जो परदेसी राजा को आया, कुमारपाल महाराजा को आया, गौतम स्वामी को आया, चंड कौशिक को आया, क्यों आया? उनके पास तो क्रिया श्रेष्ठ थी। लेकिन जो ज्ञान की रुचि आई, जो समझदारी का योग मिला, उस योग को अपना लिया, तो स्थलांतर और रूपांतर में दो अवस्था है। एक भाव से दूसरे भाव जाना है, कर्म ने तुम्हें दूसरी जगह दी, वो स्थलांतर हुआ। कर्म ने आपको दुख में से सुख में लाया, वो स्थलांतर हुआ। बीमारी से मैं स्वास्थ्य में लाया, वो स्थलांतर हुआ। बचपने से वे बूढ़ा पर लाए, वो स्थलांतर हुआ। परिवार में कोई अपना बना, पराया बना, ये विचार का स्थलांतर हुआ। लेकिन स्थलांतर हर चीज का होता है, रूपांतर सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म का होता है। जो अज्ञान से ज्ञान की यात्रा, अंधकार से प्रकाश की यात्रा। अब जिसके भीतर दीपक ही ना जले तो अंधेरे में रह के करेगा भी क्या? जिसके पास दीपक है और जलाए भी नहीं, तो दीपक का करना भी क्या? दोनों अवस्था देखने जाओ तो निष्फल है। तो स्थलांतर अवस्था तुम नहीं चाहो तो भी ऑलरेडी ऑटो सिस्टम है। नेक्स्ट दूसरी यात्रा, दूसरा भाव, वो निश्चित है, किसी के द्वारा नहीं होने वाला है, हमारे द्वारा ही होने वाला है, हमारे कर्मों के द्वारा होने वाला है। तो अवसर मानव जीवन का किसको श्रेष्ठ मिला है? मानव बना इसके लिए श्रेष्ठ है कि मानव में रूपांतर है इसके लिए श्रेष्ठ है? तो एक छोटा बच्चा, उसके जीवन में यदि कोई छोटी बड़ी घटनाएं घटती है तो सामने जो वडील है, उपकारी है, वो उसको समझाते संस्कार के लिए। और स्थलांतर अवस्था कठिन इसके लिए है कि सबसे बड़ा मुद्दा, वडील है उसको बदलना पड़ता है। आपको एक क्वेश्चन दिया जाए कि बदलना किसके लिए आसान है? बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए? बदलना किसके लिए आसान है? कोई धर्म क्रिया करता है उसके लिए, स्कूल में जाता है इसके लिए, दुकान जाते है उसके लिए, समाज में उसकी अच्छी पोस्ट है उसके लिए। बदलना किसके लिए आसान है? कोई गांव का मुखिया है, कोई हेल्दी है, कोई क्रिया कर रहा है, बदलना किसके लिए आसान है? बच्चा बदल सकता है कि बड़ा बदल सकता है? धनवान बदल सकता है कि गरीब बदल सकता है? तपस्वी बदल सकता है कि बिना तपस्या वाला बदल सकता है? क्रिया वाला बदल सकता है कि क्रिया बिना, जो क्रिया नहीं है वो बदल सकता है? बदलना किसके लिए आसान है? अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, कठिन किसके लिए है? ऑल्टरनेट यदि हम ये सारे डाउट्स क्लियर करें तो यही बात आती है कि जिसको बदलना है वही बदलेगा। कपड़े के दाग लगाए, धोना तो दो, नहीं धोना तो वही पहनो। कैसा पहनना है वो आपको देखना। जो गहना है आपको पहनना है, आपको लगे कि चोरी हो रही है, कोई यहां से चेन स्केचर तोड़ के जा रहा है, तो सारे चोर जो है, तो आपको ओरिजिनल पहना, डुप्लीकेट पहना, आपको जानना। नहीं, हम तो ओरिजिनल पहनेगा। पहनो, एक दिन की मजा ले लो, 2 लाख का नुकसान कर लो। नहीं, फिर भी दिखावा तो अच्छा होना चाहिए, डुप्लीकेट पहनेंगे, पहनो, एलर्जी हो जाएगी तब अपने आप छोड़ देना। आपका मन जिस संकल्प को लेकर चल रहा है वही निर्माण होने वाला है। आपको स्थलांतर करना है तो आपके हाथ में कोई भी कमांड नहीं है। आपको रूपांतर करना है तो आफ्टर ऑल आपके अलावा होना भी नहीं है। भगवान आए तो भी नहीं होने वाला है, भगवान आए तो भी नहीं होने वाला है। राजा ने रूपांतर किया, रानी नहीं कर पाई, और रानी उसके ऊपर उसको मारती है। उसकी डेड बॉडी है, जो शरीर है ऑलरेडी अब कोई भी इफेक्ट करने वाला नहीं है, उसके ऊपर प्रहार पर प्रहार कर रही है। जो पुद्गल, यानी कि जो पराधीन अवस्था थी वो तो छोड़ दी उसने, वो तो आगे गया। यानी नजर कहां पर रुकी है? जो बॉडी है, जो जलनी है, तुम्हारे पास रखो तो भी 6, 8, 12, 15 घंटे में कीड़े पड़ने वाले, बदबू आने वाली है, सड़ने वाली है, फिर भी उसके प्रति द्वेष। पुद्गल का राग जितना भी बढ़ता गया है उतना वो धर्म से वंचित है, सद्भाव से वंचित है, निश्चय से वंचित है। जितना वो अपने आप को, अपने निश्चय को, जितना अपनी परिणति को, अपनी अवस्था को बदलता जाएगा,
स्वभाव को बदल जाएगा, इतना धर्म के करीब है। धर्म की व्याख्या क्या की? क्रिया के नाम पर या रूपांतर के नाम पर? धर्म क्रिया से होता है तो करनी चाहिए, लेकिन जब कंपैरिजन होगी ना तो तुमसे ज्यादा क्रिया करने वाला कोई आगे निकल जाएगा, तब तुम्हें लगेगा मुझे भी आगे क्रिया करनी है। लेकिन जब तुम्हारी दोनों की क्रिया देखेंगे ना, तब वो व्यक्तित्व जो था क्रिया का, उस क्रिया में उसकी कला थी, क्रिया में आराधना थी। क्रिया के दोनों स्टैंड है, दोनों स्टैंड है क्रिया के, दोनों स्टैंड है। क्यों? क्योंकि एक सोना है 1 किलो का, और वो सोना तुम सेल कर दो। अब 1 लाख रुपया प्रॉफिट करके तुमने 1 किलो सोना सेल कर दिया, हो गया कि नहीं हो गया सेल? 1 लाख का प्रॉफिट हो सकता है कि नहीं हो सकता है सोने बेचने से? हो सकता है। अभी वही सोना वो 90 लाख का प्रॉफिट करा सकता है कि नहीं करा सकता है? 80 लाख का करा सकता है नहीं करा सकता है? 1 लाख से ज्यादा करा सकता है कि नहीं करा सकता है? कैसे? 1 किलो सोना है, 1 लाख प्रॉफिट में बेच दिया, अभी 5 लाख प्रॉफिट कैसे होगा? 10 लाख प्रॉफिट कैसे होगा? 15 लाख प्रॉफिट कैसे होगा? पॉसिबल है। जो गोल्ड 1 किलो था, उस गोल्ड की वैल्यूएशन के हिसाब से आपने 1 लाख रुपया प्लस लिया। अब वो गोल्ड है तो आपने 70 लाख रुपया लिया था, अब आपको 10% 20% प्रॉफिट चाहिए, तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल सकता है कि नहीं? ऑर्नामेंट्स बनाओ, गहना बनाओ, खत्म। सोने के बिस्किट बेचना सहला यानी आसान है, लेकिन जब उसके ऊपर डिजाइन करनी है ना, तो उसको 100 टेम्परेचर में, 100 डिग्री टेम्परेचर 200 उस लेवल पे लेके जाना पड़ता है। उसको कारीगर को बैठना पड़ता है, उसकी डिजाइन को उसको वापस वो ऑफ देना पड़ता है, और फिर मार्केट में डाल के वो शोरूम में जाएगा, वो चॉइस करेगा, बाद में बिकेगा। 1 किलो में 1 लाख कमाना कि 1 किलो में 10 लाख 20 लाख कमाना? क्रिया के अंतर में पुण्य कमाना, क्रिया में आत्मा भी कमानी। आत्मा यानी रूपांतर। तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी सद्भावनाएं बदल रही है, और वो सिर्फ और सिर्फ निर्णायक आप ही हो और कोई नहीं है, दूसरे कोई नहीं बन सकते। सुवर्ण की शक्ति है, वैल्यू है। तो जहां प्रदेशी राजा की डेथ हो गई और वहां पर देवलोक की दुनिया में है, और देवलोक की दुनिया से वो भगवान को वंदन करने आते हैं, देवों की दुनिया से भगवान को वंदन करने आते हैं। ये जो गौतम स्वामी और प्रभु महावीर की उसकी हिस्ट्री क्लियर हुई, उसका नाम राय श्रेणी, राजा प्रदेशी का ये कथानक। और गौतम स्वामी भगवान को पूछ रहे कि ये जो राजा ये देव बना है वापिस यहां आया, देव बने हैं तो वापिस यहां आए आपके दर्शन वंदन के लिए, आपकी देशना के लिए? तो क्या हाँ, तो क्या क्यों? सारे डाउट्स क्लियर हो गए। उन्होंने इतनी गहराई तक गए थे चिंतन में, रूपांतर में, कि गति बदल गई। गति देव की हुई मानव से, राजा से। देव की गति में भी उनका थिंकिंग लेवल एक ही था कि मुझे देव गुरु धर्म के करीब रहना है। इसके लिए जैसा जन्म हुआ तुरंत यहां पर कनेक्ट हुए, तुरंत भगवान के दर्शन करने आए, क्योंकि हर बार उसे भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान कैसे है, धर्म कैसा है, आत्मबल कैसा है, वो अगेन रिमेंबर कंटिन्यूटी था। तो धर्म तुम्हें सोचने पे मजबूर करता है ना, तो ही समझ लेना सही रास्ता है। जिस चीज में आपका परिवर्तन है, रूपांतर है, तो सही रास्ता है। और रूपांतर नहीं हुआ तो पीतल भी बेचने जाओ तो कुछ नहीं मिलेगा, सोने से मिलता है, पीतल से कुछ नहीं मिलता है। मिलना किससे चाहिए? वैल्यूएबल होगा तो ना। तो जो क्रिया का बोध मिला राजा प्रदेशी को, और राजा प्रदेशी ने जो प्रायश्चित किया, वो प्रायश्चित अपने आत्मा के करीब लेके गए। इतना उन्होंने घूटा कि बहुत सारे कर्म तो समाप्त हुए, परम पुण्य का इतना जबरदस्त उदय हुआ कि साक्षात परमात्मा के दर्शन हुए। पुण्य श्रेष्ठ कौन सा? जहां सारी अनुकूलता है वो पुण्य श्रेष्ठ है, कि जहां पर धर्म कर सके वो पुण्य श्रेष्ठ है? पुण्य श्रेष्ठ कौन सा? उनको सारी अनुकूलता मिली थी लेकिन धर्म नहीं छोड़ा लास्ट मोमेंट तक। वो धर्म ने उनको साथ दिया, तो जितना पुण्य था उससे भी बिगेस्ट हाईएस्ट पुण्य वहां देवलोक की दुनिया का मिला। रुद्धि सिद्धि विद्या संपत्ति चमत्कार सब कुछ। वो पुण्य उनको मिलने के बाद भी उस पुण्य को लेके उनके पास धर्म था, इसके लिए भगवान याद आए। तो पुण्य का भी जुआ खेल सकते आदमी। पुण्य मिला है, चला गया, अब पुण्य मल्टीप्लाई तो हुआ नहीं ना, पुण्य बढ़ना चाहिए ना। क्यों बढ़ना चाहिए? मुझे साक्षात प्रभु के दर्शन हो, श्रीमंत स्वामी के दर्शन हो। पुण्य कैसे बढ़ेगा? उसके चिंतन से।
इसके लिए क्रिया के भेद किए। क्रिया से पुण्य मिलेगा, लेकिन वो पुण्य में यदि धर्म नहीं रहा, उस क्रिया में यदि गुण नहीं रहा, उस क्रिया का चिंतन यदि गहरा नहीं रहा, क्योंकि धर्म की कुछ ही अवस्था होती है, 3 अवस्था नॉर्मल समझ लो, सामान्य, मध्यम और उत्तम। सामान्य अवस्था पानी के लकीर, मध्यम अवस्था पृथ्वी जो मिट्टी होती है अपनी, उस मिट्टी के ऊपर कोई आदमी पानी का टैंकर लेके जा रहा है और पीछे थोड़ा पानी गिरता रहता है तो उसके ऊपर भी लकीर बन जाती है ना। ट्रैक्टर निकल गया और पानी गिर रहा है तो लकीर बन गई। और तीसरा उत्तम श्रेष्ठ पत्थर की लकीर। पानी की तरंगे कितने टाइम, मिट्टी के ऊपर लगा हुआ जो पानी का आकार है, हाँ वो कितने टाइम, और पत्थर पे लगा हुआ जो लिखा हुआ आकार है लकीर, वो कितने टाइम। धर्म की अवस्था यह है, यदि तुमने कुछ समय तक पर्व के दिन या तिथि के दिन या तीर्थ में किया तो उसी समय तक रहा, बाद में बाहर। सेकंड लेवल ये आया कि पानी की रेखा, पानी के ऊपर रेखा पड़ जाती है, पानी की, जमीन के ऊपर पानी की रेखा। आपने धर्म किया तो आपको 4 महीना 6 महीना या कभी कुछ कनेक्शन रहा सदगुरु का, शास्त्रों का, धर्म का, कोई अनुष्ठान का, भगवान कुछ कनेक्शन रहा तो उस समय तक, ज्यादा नहीं, 1-2 दिन तक शायद वो जमीन पर पानी की रेखा दिखे, तीसरे दिन नहीं दिखेगी। लेकिन पत्थर की लकीर मोक्ष नहीं मिले तब तक साथ देती है। भवो भव तुम चलनाणम, प्रार्थना सूत्र कहते हैं जय विराय को, भवो भव तुम चरणाणम। परमात्मा हर भव में तुम्हारा चरण, हर भव में तुम्हारा शरण, हर भव में तुम्हारा साथ चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारा अस्तित्व तुम्हारे प्रभाव से, तुम्हारे कारण ही हमारा पुण्य का बंध बना। तुम्हारी आराधना करके करके हमें पुण्य का योग मिला और वो महापुण्य हमें मानव जीवन में लाया और अवसर भी दिया, और अवसर के साथ हमारा मन ऐसा बना कि उसमें हम जुड़ सके। तुम्हारे पास कोई भी धर्म वो तुम जानो। ज्ञानी ये 3 अवस्था बताते, जगन्य, मध्यम, उत्तम। यहां पर स्वदेशी राजा, उसके जीवन में पुण्य का उदय था, राजा बना, परम पुण्य का उदय था, धर्म मिला, उससे भी श्रेष्ठ पुण्य वापिस मिला, फिर भी उस पुण्य के अंदर भी उसको साक्षात परमात्मा मिले। क्यों? धर्म करने के बाद उसमें रूपांतर शुरू हो गया, परिवर्तन शुरू हो गया, धर्म था, बदलाव शुरू हो गया। अब जो बदलाव उनका आया, भगवान उनको पूछे तो भगवान ने कहा कि उसके जीवन में धर्म उन्होंने सही ढंग से स्वीकारा था। क्रिया तो बहुत सारे लोग करते हैं, अब जब उन्होंने सही क्रिया की तो उसका रिजल्ट कैसा मिला। और जब परमात्मा साक्षात मिले तो परमात्मा को पूछ रहे गौतम स्वामी, तो परमात्मा सब चीजों का जवाब दे रहे हैं कि ये आत्मा अभी यहां है लेकिन परंपरा पे उसका मोक्ष है। धर्म की क्रिया तुम्हें, शरीर खत्म, क्रिया खत्म। धर्म की क्रिया कितना साथ देती है, बीमार हो तो भी छोड़ देता है आदमी, और बीमार नहीं हो और मन बीमार हो तो भी छोड़ देता है। मौत के साथ क्रिया खत्म होती है कि विचार खत्म, क्रिया खत्म। विचार खत्म के साथ क्रिया होती है कि बीमारी हुई तो भी क्रिया खत्म हो जाती है, यानी विचार ही आता है। तो क्रिया का अंत कब आता है? देह अंत होता है तब क्रिया अंत होती है, यानी कि रूपांतर जैसा कुछ है ही नहीं जीवन में। पत्थर पानी की लकीर जैसा है, तो कब तक ये सारी चीजें करते रहेंगे? तपस्या हो गई, ढोल लगा रहे, बज गए, सबने सम्मान दे दिया, वहां तक कहा है कि साधना जीवन स्वीकारने वाले श्रमण समणी भगवंत भी हो तो भी उनकी सारी आराधना, यानी कि हर जीव की आराधना पत्थर की लकीर की तरह होनी चाहिए। ये अवसर बार बार नहीं मिलता है, किसी भाग्यशाली को परम सौभाग्य हो तो ही मिलता है। अब हमारा चुनाव है, प्रॉफिट कितना करना, 1 किलो सोना बेच के करना कि डिजाइन करके करना, क्रिया करके जीवन पूरा करना कि जीवन में उस क्रिया का भाव पैदा हुए, जीवन में सौम्यता आए, हर किसी को समझने की कोशिश करे। किसी ने कोई गुनाह किया है तो किस वजह से किया है वहां हम भी खड़े रहे, उसको कोई भी रिप्लाई ना दे, उसका कोई रिएक्शन ना आए, मन को बहुत शांत और मन को पवित्र बनाना जरूरी। ये हमारे लिए अवसर की महिमा, अवसर की सफलता है। अवसर की सफलता हम नहीं पाएंगे तो फिर इस जिंदगी का मूल्य कौन तय करेगा? भगवान ने तो तय किया था, इसके लिए तो मिल गया, कर्मों ने तय किया था, इसके लिए मिल गया। आशीर्वाद देवगुरु के मिले थे या माता पिता के या वडीलों के या कई सत्कार्य के कारण ये भव मिल गया। इस भव मिलना वो हमारे पूर्व के कोई ऐसे कर्म है। इस भव का अब सारा जिम्मा किसके ऊपर है? वो लोगों की जिम्मेदारी पूरी हुई, कर्मों की पूरी हुई, परमात्मा की पूरी हुई, माँ बाप की पूरी हुई, कोई वडीलों के गुरु के आशीर्वाद थे, वो जिम्मेदारी तो पूरी हुई। अब इस शरीर को, इस जीवन को मंगलकारी बनाने की सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? यदि खुद की है तो क्रिया ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, ज्ञान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। क्रिया से बदलाव आता है कि सम्यक ज्ञान से बदलाव आता है?
यदि सम्यक ज्ञान से बदलाव आता है तो किसका बदलाव आसान है? बुजुर्ग का, बीमार का, बाल का, युवा का, संपत्तिवान का, धनवान यानी कि धनवान का, गरीब का, साधक का, या भिखारी का, या पापी का, किसका बदलाव सडनली आता है, या कौन बदलाव में आ सकता है? जो चाहेगा उसका बदलाव है। इसके लिए डिसीजन मेकर फॉर यू। निर्णय कौन ले सकता है? तुम्हें ही लेना है ना। तुम निर्णय नहीं ले सके तो तुम्हें कितने बार कहना, कितने बार समझाना? पानी की लकीर। आप प्रॉब्लम्स में हो, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ या शरीर की कोई भी ऐसी बीमारी आ गई, अब आपको समाधान कोई बताएंगे तो करोगे कि नहीं करोगे? किसने बोला कि तेरा ये शनि राहु ऐसा खाड़े में पड़ा है, तेरा ये छठे घर स्थान में ऐसा पड़ा है, तेरी एस्ट्रोलॉजी टेबो सही नहीं है, कोई बोलेगा तेरे घर में ये प्रॉब्लम है, तूने ये भगवान का मंदिर सही ढंग से नहीं रखा है, और बाव सिरो आड़ू बरोबर नहीं है, कि बाव सिर नहीं बैठा है बरोबर, आप चेंज करोगे, किसी को पूछोगे फिर भी ठीक नहीं हुआ तो बोलेगा कि इसका वास्तु बरोबर नहीं है, दिशा बरोबर नहीं है, तो आपने सेट किया, तो वापस बोला कि आपका ये वास्तु सही है, भगवान की दिशा सही है, फिर भी आपके ये बीमारियां खत्म नहीं हो रही है, आपका कोई कर्म ऐसा होगा, आप ये विधि कर लो तो आपका ये पूर्व का कर्म है वो सारी विधि विधान सॉर्ट हो जाएगा। आपकी सारी प्रॉब्लम्स चलती है और उसका सॉल्यूशन कोई देता है तो करते कि नहीं करते? हाँ, प्रॉब्लम्स क्या है? जो सॉल्यूशन हो और मर जाए हम, सॉल्यूशन आ गया 60 साल की उम्र के बाद, मौत पास में। संसार में कभी कोई चीज का सॉल्यूशन मिल भी जाता है ना तो दूसरे 1000 प्रॉब्लम खड़े ही है। ऐसा कभी हुआ परमानेंट सॉल्यूशन? टेम्पररी है सब कुछ। ज्ञान दशा ऐसी है, समझदारी ऐसी है जो फाइनली डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन में लाएगा, क्योंकि सारी कंडीशन में आप कॉम्प्रोमाइज करना सीख जाओगे, सारी कंडीशन में आप मस्त रहना सीख जाओगे, किसी का कोई भी रिएक्शन होगा आप रियल लाइफ में मैनेज करोगे, रियल लाइफ की आप थिंकिंग लेवल पे जाओगे कि भाई ये सारी चीजों से मैं तो डिस्कनेक्ट हूं, मुझे क्या लेना देना। तो एक बात यह है कि आपके प्रॉब्लम्स उसका कोई सॉल्यूशन दे तो आप वो चीज को अपनाओगे कि नहीं अपनाओगे? आपके प्रॉब्लम्स में कोई व्यक्ति आपको कोई सॉल्यूशन दे तो आप अपनाओगे कि नहीं अपनाओगे? यदि आपको वो सॉल्यूशन के लिए इतनी मेहनत करनी, इतनी मेहनत में आनंद आता है, वो सॉल्यूशन के लिए आप सब कुछ करते हो, तो आपको जब शाश्वत स्वरूप जो है, आत्म स्वरूप जो है, धर्म तत्व है, उसका सॉल्यूशन लगे कि नहीं लगे? यानी कि जिंदगी भर रोते ही रहना, मुझे ये दुख है, मुझे ये प्रॉब्लम है, लगे तो दर्द, और दर्द लगे तो दुख, और वो दुख नहीं मिटे तो और लंबा दुख। जो घाव है वो दर्द है, दुखदाई है ना, वो घाव कंट्रोल नहीं हुआ ना, इसके लिए लंबा बढ़ गया, बढ़ता ही गया दुख। संसार में हमारा रूपांतर नहीं होता, इसके लिए विचारधारा पर हमें हर सॉल्यूशन के पीछे दुख नहीं दिख रहा है, और सॉल्यूशन आने तक हम दुखी के दुखी रहते हैं, सॉल्यूशन नहीं आया तब तक। लेकिन यहां परमानेंट कहां है? परमानेंट होता तो हमारे भगवान छोड़ते नहीं, गणतंत्र छोड़ते नहीं, समण समणी भगवंत आज जो दिखते वो दिखते नहीं। कहां सॉल्यूशन है संसार में? और संसार को चैलेंज दी कि हम ये दुख सहन इसके लिए कर रहे हैं कि इसको दुख मान ही नहीं रहे। पूरी सोच बदल गई साधु साध्वी भगवान को देख के दुनिया वाले लोगों की। जो भी नॉन जैन है, जहां हम विहार करते, सोच ही बदल जाती है कि हाउ कैन पॉसिबल, ये तुम चलते हो क्यों? कोई चलता नहीं है, इतने बड़े बड़े हाईवे बन गए, इतनी फास्ट गाड़ियां चल रही है, छोटा भी आदमी साइकिल चला रहा है, चलना थोड़ी होता है। अब इस विहारों में तो उन दो देखा नहीं है साधु भगवान कौन होते। तो दुख स्वीकार करके, साधक ने दुख स्वीकार करके पूरी दुनिया को चैलेंज दी कि दुख इस संसार में नॉर्मल है, कुचल डालो, उसके प्रति ज्यादा प्रभावित नहीं होना, दुख आ जाए तो ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करना। भगवान ने ये रास्ता स्वयं अपनाया, बाद में ही लोगों को इशारा किया कि तुम्हारे जीवन में व्रत की आराधना होनी चाहिए, बिना व्रत के जीवन व्यतीत हुआ तो जानवर की मौत मरोगे। नियम ही नहीं है, पचखाने नहीं है, जिंदगी भर क्या ये सब संसार के खाना पीना बैठना उठना यही सारी भोग प्रदान प्रवृत्ति करनी है क्या? यही दिमाग में चलता है कि ये खाएंगे, ये पिएंगे, ऐसे बैठेंगे, ये दुकान बनाएंगे, ये घर बनाएंगे, ऐसा शादी ब्याह करेंगे, ये चाहिए समाज में, ये काम। अरे ये सारी चीजों के लिए तो बहुत सारा अवसर था, जो अवसर मिला है वो तो क्षणिक है। और ये सारी चीजें यदि तुम करना भी चाहते हो तो किसी को भूल के क्यों करते हो? तुम्हारी जिम्मेदारी निभा लो, लेकिन एक जिम्मेदारी है ना अनंत काल की, अनंत कर्मों के क्षयों की। भगवान को वो पूछ रहे कि ये वापिस उनका कल्याण कब? ये तो देव बन गए,
तो कि देव बनने के बाद सारे देव आए, करोड़ों देव आते हैं, उसके बाद देशना सुनने नहीं आते। पंच कल्याण करने के बाद देशना के लिए अल्प कुछ देव आते हैं, किलबिशेक नहीं आते, भवनपति, वाणमंत्र, जो ये लोग नहीं आते, व्यंतर वाणमंत्र। तो ये देव परमात्मा की देशना के लिए आए, गौतम स्वामी को काउंटर क्वेश्चन कर रहे, दूसरे देव आए नहीं आए। इसका मतलब इनकी यात्रा मोक्ष की है कि पूर्व में जो साधना की थी वहां रुकी है, यहां से वापस स्टार्ट, आगे ये जीवन पूरा होगा, वापस स्टार्ट। यानी कि देव की दुनिया में भी उसे धर्म पसंद है। जिसको समझदारी होने के बाद भी धर्म न अपना सके उसकी हालत क्या होगी। भगवान के वचनों पर ज्ञानियों के जो बोध है उसके प्रति हमारी सजग अवस्था नहीं आई तो हमारा भविष्य क्या बनेगा। तो रूपांतर अवस्था हमारे मंथन से, हमारे परिवर्तन से आती है, और हमें ये रूपांतर अवस्था पर जुड़ना ही पड़ेगा यदि आपके पास कोई समझदारी है तो। फिर बीमार होके तुम यहाँ आओगे, बीमारियों का गीत गाते रहोगे, तो सोच ये बनेगी ज्ञानियों की कि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट सही नहीं है तो नुकसान भी रहेगा ना। तुम्हारा सही इन्वेस्टमेंट होता तो सही प्रॉफिट भी होता ना। तो जिन जिन लोगों ने अपने जीवन में अवसर को नहीं समझ पाए उसको पछतावा ये बात है। जिस घटनाओं में ब्लॉक हो गए, मन से नहीं निकाल सकते, उसके निरंतर कर्म बंध है ही। क्रोध की कोई वैल्यू नहीं होती, तुम्हारे अंदर छिपा है तो बाहर आना ही है। तो जहां इस जीवन को मृत्यु से नहीं जोड़ा है, इस जीवन से सुख अनुकूलताओं से नहीं जोड़ा है, इस जीवन से मेरे पराये या कर्म के नाम पर क्रिया से भी नहीं जोड़ा है, वो तो बचपन के बच्चों के लिए क्रिया थी, बाल स्वभाव के लिए क्रिया थी कि भाई प्रारंभ संस्कार में जुड़े। वो सीरियस थोड़ी है क्रिया को लेके, बच्चे को प्रभाव ना दो, खत्म खेल। वो तो आके चला गया, उसे सामयिक से क्या लेना देना, प्रतिबंध से क्या लेना देना। माँ बाप कहते हैं बेटा चलो सुबह उठो 4 बजे 5 बजे प्रतिबंध करना है सुबह, नहीं नहीं नहीं, जबरदस्ती से लेके जाते हैं। और जब वो बड़े होते हैं 25 30 40 साल होते, समझदारी आती तो याद आता है, हाँ दादाजी है ना सुबह सुबह उठाते थे प्रतिबंध के लिए, दादी जी उठाते थे प्रतिबंध कराते थे, तब तो तुम ना करते थे। वहां भी कोई आया नहीं हो प्रतिबंध के लिए, हमने तो ऐसा किया इसके लिए। वहां कोई आता नहीं था, 4:30 बजे प्रतिबंध एक हॉल में करते, 5 बजे का टाइम देता तो सबको तैयारी करते, उठाते फ्लैट में से, और फिर वहां भी ज्यादा सो जाते, कभी कोई आए नहीं 10 मिनट तो सो जाए। ऐसा नहीं था कि भाई 10 मिनट ध्यान करें। तो ये जो बाल स्वभाव की जो क्रिया है ना, वो क्रिया जबरदस्ती से होती है। जबरदस्ती की क्रिया का मूल उद्देश्य छोड़ना है, नहीं पसंद है छोड़ देना। इसके लिए अधिकतर तुम लोग देखोगे तुम्हारा ये प्रवचन भी, तुम्हारा परिश्रम, खेल खत्म, तुम्हारा क्या 90%। वजह क्या, क्यों ज्ञान के करीब नहीं रहना, वजह क्या? तुम्हें यही इंपॉर्टेंस लग रहा है कि तुम्हारी आत्मा इंपॉर्टेंस लग रही है। पर्व और जो पर्युषण पर्व आ रहा है, जो चातुर्मास है, जो भगवान का योग है, इतना ही महत्व है क्या? तो ज्ञान तो निरंतर है, उसके अंदर तो रहना पड़ेगा। देव की दुनिया में वो आता है और भगवान को सारी प्रश्नोत्तरी होती है, और उस रायब श्रेणी में प्रश्नोत्तरी में बेस्ट रिजल्ट आता है कि उसने प्रायश्चित किया, वो रिजल्ट है। पहचानो तो सही कि शरीर के अंदर आत्मा कहां छिपा है, शरीर के अंदर मन कहां छिपा है, शरीर के अंदर विचार कहां छिपे, पहचानो सही। एक खाली दिखता है वो थोड़ी है, कहीं इसको ही थोड़ी सजाना है, कांच पे खड़े रह के गहने डाल के, कपड़े डाल के, इसको ही थोड़ी सजाना है। चेक तो करे कि हमारे कर्म कौन से, हमारा मन कौन सा है, हमारे विचार कौन से है, हमारी आत्मा के गुण कौन से, वहां तक नहीं जाना है। तो भगवान ने तो पूरा 16 प्रहर देशना यही दी, 22,000 देशना यही दी। अनंत तीर्थंकर 24 हो गए, 24 उत्सर्पणी अवसर्पणी होगी तो यही बोलेंगे। तो इसका मतलब हमारा कोई स्थान ही नहीं है जिन दर्शन, जिन क्रियाओं में स्थान है। आप रोजा करने नहीं जाओगे, आप नमाज पढ़ने नहीं जाओगे, आप दूसरे दिन व्रत रखोगे, ऐसा नहीं करोगे। आप क्रिश्चियन चर्च में जाके आप वो पादरी के झूठे जो भी जो शरबत है या कोई प्रसाद है वो नहीं लोगे। क्रिया के नाम पर आपको जैन कुल मिल गया, लेकिन अध्यात्म के नाम पर पाना है कि नहीं? पाना ही चाहिए। और ऐसे पाने की प्रवृत्ति को हम हमारे अध्यात्म में कैसे स्थिर करें, वो अभ्यर्थना के साथ आंखें बंद करें।